आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बुद्ध का अष्टांग मार्ग का बारे में जानेंगे। बुद्ध ज्ञानी थे। हर मनुष्य को बुद्धत्व पाने के लिए अष्टांग मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। बुद्ध ने सरल और सुलभ साधन के बारे में बताया है। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। दुख को मिटाने और महानिर्वाण को पाने के लिए अष्टांग मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांग मार्ग के सभी शब्द सम्यक से शुरू होते हैं। सम्यक का अर्थ होता है उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। अच्छाई, भलाई, इनको सम्यक कहते हैं। इनको आर्य सत्य और शाश्वत सत्य भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि, इसका मतलब है पवित्र दृष्टि। इसे सही दृष्टि कहा सकते हैं। प्रकृति बहुत सुंदर है। प्रकृति को देखने के लिए दृष्टि बहुत आवश्यक है। जैसी दृष्टि है वैसे सृष्टि है। अगर हमारी दृष्टि सही है और हम सिर्फ लोगों के गुणों को देख रहे हैं, इसे सम्यक दृष्टि कहेंगे। यथार्थ ज्ञान समझने के लिए सम्यक दृष्टि जरूरी है। यह पहला साधन है। सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास के लिए हमें प्रतिज्ञा करना चाहिए। शक्ति को समझने के लिए दृढ़ संकल्प और अचल होना चाहिए। संकल्प पर अटल रहना चाहिए। दुख से, जन्म मरण से, लोभ से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प करना होगा। दृढ़ संकल्प से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। दृढ़ संकल्प से ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। दृढ़ संकल्प से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दृढ़ संकल्प एक महान रथ है। इसका दृढ़ संकल्प कहते हैं। सम्यक वाक, वाणी की पवित्रता और सत्यता होना चाहिए। एक शब्द एक ज्योति के समान है। एक शब्द हीरे के समान है। एक शब्द टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हैं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए शब्द सीढ़ी है। एक वाक्य से जीवन स्वर्ग बन जाता है। इसका सम्यक वाणी कहते हैं। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी के प्रयोग से आकर्षण बढ़ता है। जिसकी वाणी में सत्यता, पवित्रता और शुद्धता रहती है, उसका हर वाक्य मंत्र है। सम्यक वाणी से सभी का मन जीता जा सकता है। वाणी के गलत प्रयोग से हमारी उन्नति रुक जाती है। इसलिए सोच समझकर वाणी का उपयोग करना चाहिए। वाणी मनुष्य की उन्नति और अवनति का प्रमुख कारण है। व्यक्ति के बात से उसका परिवार, चरित्र और देश के बारे में मालूम होता है।
वाणी से निकले हुए अच्छे शब्द अमर हो जाते हैं। सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब उत्तम कर्म और पवित्र कर्म करना है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। कर्म से जीवन सुंदर बनता है। उत्तम कर्म करने वाले को दरिद्रता नहीं आती है। कर्म से ही बंधन होता है और कर्म से ही मुक्ति होती है। कर्म मनुष्य को उसकी पहचान दिलाता है। बुरा कर्म करने से स्वयं की हानि होती है और सत्कर्म करने से स्वयं की उन्नति होती है। जैसे जल के संग से हमारा शरीर शुद्ध होता है और कीचड़ा के संग से हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार सत्पुरुषों के संग से हमारी उन्नति होती है और पापचारी मनुष्यों के संग से हमारे जीवन में अवनति होती है। हमारे भाग्य का कारण हमारे कर्म है। हमारे सुख सुविधा का कारण हमारे कर्म है। हमारे दुख का कारण भी हमारे कर्म है। इसका कर्म कहते हैं सम्यक कर्म। सम्यक जीविका। हमारे जीवन को चलाने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही न्यायपूर्ण तरीके से कमाना। दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए और न ही उनसे अधिक वसूली करना चाहिए। जिन वस्तुओं से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है उन वस्तुओं को व्यापार नहीं करना चाहिए। अपने कर्मचारियों को उचित भुगतान करें। उनका शोषण नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य महान है जो देश और समाज के लिए कल्याण का कारण है। व्यक्ति और देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। उत्तम जीवन जीने के लिए ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना, इसको शुभेच्छा कहते हैं। शुभेच्छा से मन शुद्ध होता है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। उत्तम स्वास्थ्य से सुख, शांति और प्रसन्नता मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य होने से लौकिक और अलौकिक कार्य सरलता से हो जाता है। उत्तम स्वास्थ्य एक संपदा है। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक बार बुद्ध से मिलने के लिए एक राजा आए। राजा ने बुद्ध से कहा, आप अपना सभी राजपाट छोड़कर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको अपना राज्य देता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं भी एक राजा हूँ। इस शरीर में हृदय भूमि है, मन हल है। हृदय को स्वच्छ करके हृदय में भक्ति रूप बीज को अंकुरित करके मैं आनंद की फसल उगाता हूँ। इसलिए मैं भी अंतर साम्राज्य का राजा हूँ। सम्यक व्यायाम से परिवार, देश, समाज का आरोग्य बढ़ता है और हमारी उन्नति में सहायता करता है। इसको सम्यक व्यायाम कहते हैं। सम्यक स्मृति मतलब बुद्धि शक्ति और मेधा शक्ति है। जैसे एक अलमारी में कीमती चीज सोने, चांदी आदि को रखा जाता है, उसी प्रकार
हमारा मस्तिष्क सद्ज्ञान को रखने के लिए है। सत्ज्ञान और सच्चरित्र से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। मेधा शक्ति से एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। मन में विशालता और बड़पन आता है। सकारात्मक विचार करने से हमारे मन की मलिनता दूर होती है। मन निर्मल होकर अंतःशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। विशेष ज्ञान वाले ज्ञानी सागर जैसे हमेशा शांति से रहते हैं। सागर से बादल चाहे कितना भी जल निकाल ले, फिर भी सागर में जल की कमी नहीं होती है। सागर में चाहे कितनी भी नदियों को जल मिला दो, फिर भी सागर कभी बड़ा नहीं होता है। सागर हमेशा समान स्थिति में रहता है। इसी प्रकार एक ज्ञानी हमेशा समान स्थिति में रहता है। सम्यक समाधि मतलब निर्वाण की प्राप्ति और स्वयं में खो जाना। इससे अलौकिक अनुभव की अनुभूति होती है। इससे कर्मचक्र से मुक्ति मिलती है। इससे ज्ञान का उदय होता है। चिंता, तनाव, लालच, मोह और डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक सुख हमें आकर्षित नहीं करते हैं। सम्यक समाधि से सांसारिक विषयों से मन का निरोध हो जाता है। मन का भटकाव रुक जाता है और मन शांत हो जाता है। इसका अष्टांग मार्ग कहते हैं। अष्टांग मार्ग से जीवन बहुत सुंदर होता है। अष्टांग मार्ग सभी को एक प्रायोगिक मार्ग है। सभी जीवन में, नित्य कर्म में इसका प्रयोग करने से हमारा जीवन उन्नति होता है। ऊर्जा शक्ति भी बढ़ता है। बुद्ध का एक नया खोज का मार्ग है। इसको प्रयोग करके हमारा शरीर, भीतर की शरीर, बाहर का शरीर सुंदर करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।